अब स्टार्ट करते हैं। आपका जो मेन अब स्टार्ट करना है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत से बच्चों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, बट अब आपको आपके लेवल पर आके पढ़ना है। क्या आप लोगों ने कभी नाम सुना है ऑर्बिट किसे कहते हैं और ऑर्बिटल किसे कहते हैं? अपने दिमाग को चेक करें। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, सब बच्चे ध्यान दीजिए। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, धीरे धीरे सारी बात बताऊंगा। रोहन जी ने बताया कि ऑर्बिट उसे कहते हैं ऑर्बिट इन विच प्लैनेट्स रिवॉल्व। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा बताना चाहे व्हाट इज ऑर्बिट, व्हाट इज ऑर्बिटल? कोई भी बच्चा बताना चाहे व्हाट इज ऑर्बिट, व्हाट इज ऑर्बिटल? अब आप ये समझ लो ऑर्बिट और ऑर्बिटल से क्या अंतर है। एक मिनट जरा मेरी तरफ ध्यान दें। क्या आप सब मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप सब बच्चे मुझे देख पा रहे हैं? अब जरा बहुत ध्यान से समझना व्हाट इज ऑर्बिट एंड व्हाट इज ऑर्बिटल। जरा एक मिनट ध्यान से देखो। अगर आप कैमरे पे बात को कैच कर पाए, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। जरा ऐसे देखो आप, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट जो एक फिक्स्ड, व्हाट सुनना, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। सब बच्चे समझ पा रहे हैं? न्यूक्लियस के अबाउट, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अबाउट फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं? व्हाट इज ऑर्बिट? न्यूक्लियस के अबाउट जो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है, उस सर्कुलर पाथ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑर्बिट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बचपन में कभी आपने सर्कल में और स्फेयर में अंतर जानते हो? सारे बच्चे बताइए, सर्कल में और स्फेयर में अंतर जानते हो? कितने बच्चे जानते हैं सर्कल में और स्फेयर में क्या अंतर होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। जो सर्किल है वो टू डायमेंशनल है, सर्किल टू डायमेंशनल है, और जबकि स्फेयर थ्री डायमेंशनल है। सारे बच्चे बताओ, इतनी बात समझ में आती है? सर्किल टू डायमेंशनल है और स्फेयर थ्री डायमेंशनल है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? तो अब आप एक बात देखो, मैंने क्या बताया, व्हाट इज ऑर्बिट? न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। और अब जान लो ऑर्बिटल किसे कहते हैं। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अबाउट वो थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, न्यूक्लियस के अबाउट वो थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के
मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, उस 3 डायमेंशनल स्पेस को ऑर्बिटल कहते हैं। पहले बताओ, डेफिनेशन क्लियर हो गई? सारे बच्चे बताइए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर समझ में आया? ऑर्बिट क्या है? न्यूक्लियस से एक सर्टेन फिक्स्ड पाथ। ये बोर का एक टॉपिक है, बोर मॉडल में पढ़ाऊंगा आपको। और ऑर्बिटल क्या है? न्यूक्लियस के अबाउट चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है वो ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहा है। न्यूक्लियस के अबाउट वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। न्यूक्लियस के अबाउट वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट इज लाइक अ, ठीक, फिलहाल आप ये मान लो सर्किल और स्फीयर। ऑर्बिट इज लाइक अ सर्किल और ऑर्बिटल जस्ट लाइक अ स्फीयर। अभी पहले राउंड में पहली स्टेटमेंट को आप ये समझ बोलो, इतनी बात समझ में आई? सारे बच्चे बताओ, इतनी बात समझ में आई? जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आगे तक काम आएंगी। अब जरा ध्यान दें, जरा ध्यान से सुनना। किसी बच्चे को याद है किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैंने ऑर्बिटल की डेफिनेशन बताई थी, न्यूक्लियस के अबाउट वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? शायद ये आपने पढ़ा होगा। वेरी गुड, 2n²। सुना है कभी 2n²? सारे बच्चे बोलो, कभी सुना है 2n²? किसी भी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आया हुआ है, बताऊंगा कि कंपटीशन में कैसा आया हुआ। फिलहाल सिंपल तरीके से, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बेटा 2n² में n था नंबर ऑफ ऑर्बिट, नॉट ऑर्बिटल। स्नेहा मल्होत्रा जी, वो ऑर्बिटल वर्ड नहीं है स्नेहा। जो 2n² में n था नंबर ऑफ ऑर्बिट, नॉट ऑर्बिटल। क्लियर स्नेहा मल्होत्रा? जल्दी से यस लिख के भेजो। ठीक। अब जरा ध्यान दो, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल चाहे कोई सी भी हो, मेरी बात सुनना, ऑर्बिटल चाहे कोई सी भी हो, चाहे अजीबोगरीब नाम लिखा हो, अजीबोगरीब नाम कि आपने कभी सुना भी ना हो, अगड़म बगड़म ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल का नाम मैंने बना दिया अगड़म बगड़म ऑर्बिटल। कोई कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे, बताइए अगड़म बगड़म ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बच्चे कहेंगे हमने कभी नाम ही नहीं सुना, बट उसके आगे ऑर्बिटल तो लिखा है। बोलो सारे बच्चे, उसके आगे ऑर्बिटल तो लिखा है। अगड़म बगड़म ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वर्ड तो लिखा है। ऑर्बिटल चाहे कोई सी भी हो, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक क्लॉकवाइज मूव करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। उसके पीछे भी रीजन होता है, आपको पता होगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बनेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बनेगा। तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। सारे बच्चे बोलो, इतनी बात क्लियर? एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट। अब एक बार फिर से समझाता हूं, अब जरा बोर्ड पे समझाता हूं, शायद और समझ में आएगा।
orbit, well defined circular path. और ऑर्बिटल क्या है? न्यूक्लियस के अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट वो 3 डायमेंशनल स्पेस, न्यूक्लियस के अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट वो 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिटल, ठीक है। ये 2D है। सारे बच्चे बोलो, इसमें 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जल्दी बोले, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सारे बच्चे बात क्लियर? एक बच्चे ने पूछा वो मैग्नेट वाला क्या चक्करबाजी थी, एक बार दोबारा समझा दो। अरे मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है, तो माना जब आपको, आपने एक थ्योरी है, अभी फिजिक्स में पढ़ोगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा तो माना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जाएगा। एक थंब रूल नाम की चीज थी, थंब रूल, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। बोलो यहां तक की बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो यहां तक की बात क्लियर? अब जरा एक बात ध्यान से देखो, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी। जैसे कि सब बच्चे जानते हैं, जो बच्चे मुझे जानते हैं, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी, सारे टॉपिक धीरे धीरे आराम से कवर करने हैं। ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाँ जी, जो ऑर्बिटल है अभी बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू, अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे बताना पड़ जाता है, लेटेस्ट थ्योरी, ऑर्बिट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता। अब मेरी बात समझ लो, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट थ्योरी ऑर्बिट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, अभी आगे पढ़ाऊंगा, सारी बातें चिंता मत करो। अब आप ऐसे समझ लो, जैसे हम बोलते थे ना शेल, ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते थे, अगर आपको याद आता हो। कुछ याद है? ऑर्बिट कह लो, या आपने सुना होगा के शेल, कभी सुना है आपने के शेल? KLM। हाँ, वेरी गुड। जो शेल होते हैं वो सब शेल से मिलके बनते हैं। जो सब शेल होते हैं वो ऑर्बिटल से मिलके बनते हैं। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। बोलो इतनी बात याद रहेगी? कुछ दिमाग में पिक्चर बैठी? सारे बच्चे बोलो दिमाग में कुछ पिक्चर बनी? शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। ठीक है, अभी मैं आपका बैकग्राउंड बना रहा हूं टॉपिक का। एक टॉपिक है क्वांटम नंबर। कभी नाम सुना है क्वांटम नंबर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक काम आएगा। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स। अब आप देखो, सब बच्चे ध्यान दें, जो सब शेल्स होते हैं, अभी फिलहाल एस सब शेल, स्मॉल लिखते हैं, पी सब शेल,
डी सब शेल और एफ सब शेल। ये कौन है सब शेल्स? ये कौन है सब शेल्स? इनको हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। बहुत सी महान आत्माएं क्या करती हैं? कैपिटल डी लिख देती है कट के 0, कैपिटल एफ लिख देती है कट के 0, कैपिटल पी लिख देती है कट के 0, कैपिटल एस कट के 0। सबशेल्स के लिए जो वर्ड यूज करते हैं SPDF। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो बात क्लियर। मयंक सिरोही जी, बात समझ में आ गई? अब देखो आप, अब जरा ध्यान दो, सबशेल्स के अंदर क्या होता है, सारे बच्चे बताओ। मैं तुम्हें इतनी बढ़िया चीज ऐसी याद करा दूंगा खेल खेल में। वेरी गुड। सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं। मैं खेल खेल में इतनी बढ़िया बात याद कराने जा रहा हूं जिस पर IIT में क्वेश्चंस आए हुए। देखो ऐसे याद कर लोगे, वन एस में वन ऑर्बिटल। सारे बच्चे बोलो याद कर लोगे, एस में वन। सारे बच्चे बोलो याद कर लोगे, एस सब शेल में वन ऑर्बिटल। अच्छा, वन में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? सारे बच्चे बोलो, वन में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? बताओ, याद करना आसान है मुश्किल है? 1 3 5 7। और मैं कह रहा हूं एक नया सबशेल बना दूं, जी। क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, बता सकते हैं जी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स? सारे बच्चे बताओ। अब कोई बच्चा कैसा मुझसे याद नहीं हो सकता, तो क्या ऐसे बच्चे को साइंस साइड लेनी चाहिए? जो बच्चा कहे मैं तो ये याद ही नहीं कर सकता। SPDFG, वेरी गुड। जी के अंदर 9 ऑर्बिटल्स, ठीक है। 1 3 5 7 9। अब देखो जरा, सब बच्चे ध्यान दें। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, बताओ कितने आएंगे? सारे बच्चे दिमाग लगा के बताओ। वेरी गुड, 2। पी में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? जब पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दिमाग लगाइए। जब पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर देखा जाए तो 4 ऐड करते चले जाओ। अब बताओ, 5 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। सारे बच्चे बोलो, 5 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। एफ सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। कितने इंटेलिजेंट हो गए? जी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ये आपके यहाँ के टफ क्वेश्चंस हैं। बच्चे कहते हैं कि टफ क्वेश्चन है। आप ये सोचो, मैं 11th क्लास के पहले दिन जिन बच्चों का आज फर्स्ट डे है, उन्हें फर्स्ट डे सिखा रहा हूं ये सारी बातें। कोई बहुत मुश्किल लग रही है बताइए? शेल, सबशेल, ऑर्बिटल। अच्छा, एक चीज पूछूं, ट्राई करना चाहोगे? क्वेश्चन IIT में आया हुआ इन्हीं पॉइंट्स पर। अच्छा, पहले बताओ कितने बच्चों का आज फर्स्ट डे है? रेज योर हैंड। कितने बच्चों का फर्स्ट डे है? रेज योर हैंड। देव उपाध्याय, मयंक सरोही, देव कुमार शर्मा,
वंश, आदि सिंह, अरिंजय चौधरी, गैलेक्सी J5, बेटा कल से नाम के साथ आना। गौरांशी, कार्तिक शर्मा, मिलिंद तोमर, अरीबा, भूमि बिस्ट, आयुष वर्मा, यति, 1D74D04C, वैभव, तुषार शर्मा, निकित कुमार सिंह, वीवो 1906। मतलब ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि आप अकेले बैठे हैं नए बच्चे। आज इतने सारे बच्चों का फर्स्ट डे है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं। कभी नाम सुना है आईआईटी एग्जाम का? आईआईटी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे करेंगे। बात यह है कि सबसे पहले कौन रिस्पॉन्स करेगा। बात यह है कि सबसे पहले कौन रिस्पॉन्स करेगा। क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करो। पहले बोलो रेडी होके बैठ जाओ, बाद में मत कहना कि सर सब बच्चे रेडी हैं। अपने व्हाट्सएप अपने हाथ में रेडी कर लो। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। श्रेष्ठा शर्मा, अभी तक श्रेष्ठा शर्मा एक बच्चे ने सही जवाब दिया है। ये कौन बच्चा है, नाम नहीं लिखा। वंश देवपुरी, आपका आंसर भी सही है। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर सही दिए हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। कितने बच्चों ने कहा था 10? 10 वाले हाथ खड़ा करें। जिन बच्चों ने 10 कहा था हाथ खड़ा करो। 10 वाले हाथ खड़ा कर जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स करो। आपको जानकर खुशी होगी कि यह आंसर गलत है। कितने बच्चों ने कहा था 5? 5 वाले हाथ खड़ा करें। जल्दी से 5 वाले हाथ खड़ा करें। जानकर खुशी होगी यह आंसर भी गलत है। आंसर है 2। अरे ये कैसे हो गया सर, आपने तो बताया था डी के अंदर 10 आते हैं। ये क्या लिखा है ऑर्बिटल, क्या लिखा है ऑर्बिटल। मेरी बात समझ रहे हो, ऑर्बिटल। कितने बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं, डी ऑर्बिटल। समझ रहे हैं, आईआईटी में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर कोई पूछे आपसे डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सारे बच्चे बताओ डी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। जिस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है परेशान मत होना, मैं भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग देख लेना। जिस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है मुझे बैच के बाद इस नंबर पे बात कर लेना, परेशान मत होना। डी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अभी भी कुछ बच्चे महान ऐसे गलती कर रहे हैं। अरे महान आत्माओं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देख लो एसपीडीएफ, एसपीडीएफ डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। बोलो बात समझ में आई? सारे बच्चे बोलो बात समझ में आई? जरा अब बताना, एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? सारे बच्चे बोले। अभी भी कुछ महान आत्माएं कह रही हैं 12 इलेक्ट्रॉन, कुछ बच्चे कह रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन, कुछ बच्चे कह रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉन। अरे महान आत्माओं, एक्टिव हो जाओ। मानसी जी आप ठीक कह रही हैं, पुलकिता जी आप ठीक कह रही हैं।
एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, सारे बोलो। क्या लिखा है वर्ड, सारे बच्चे देखो वर्ड क्या लिखा है, ऑर्बिटल। मैंने क्या कहा था, अग्रम शग्रम ऑर्बिटल, कुछ भी लिखा हो अगर नाम के आगे ऑर्बिटल लिखा है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आता है एफ सब शेल, इसमें 7 ऑर्बिटल होती हैं और 7 ऑर्बिटल्स का मतलब मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। जिन बच्चों को बात समझ में आ गई रेज योर हैंड। जिन बच्चों को लगता है हमें ये वाली बात समझ में आ गई रेज योर हैंड। यति, उदित, तनुष्का पंडित, तान्या रानी, राहुल आर कौशिक, पीयूष प्रताप सिंह, परमराज, कार्तिक कौशिक, ध्रुव, इन लोगों को बात समझ में नहीं आई है। बाकी सब बच्चों को बात समझ में, अर्श गोयल, अतिका, जिन बच्चों को बात समझ में आ गई है रेज योर हैंड। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे पता कैसे चलेगा। सिर्फ 4 बच्चे रह गए जिन्हें समझ में नहीं आई, तनुष्का पंडित, तान्या रानी, पीयूष प्रताप सिंह और मिलिंद तोमर मुखिया। तान्या को भी बात समझ में आ गई, 2 रह गए, दीप्ति और तनुष्का पंडित। तनुष्का पंडित को भी बात समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं इसी बात पर, ये बताओ एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन और एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन। जिसने बता दिया बहुत बढ़िया बच्चा। ए क्वेश्चन और बी क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे गलती करेंगे, मैं सबके आंसर देख पा रहा हूं। वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों ने ठीक कहा है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है एस सबशेल में 1 ऑर्बिटल होती है, और जब ऑर्बिटल ही एक होती है तो मैक्सिमम, बोलो इस बहाने बात क्लियर हो गई। सारे बच्चे बताइए इस बहाने बात क्लियर हो गई। जल्दी बोलिए इस बहाने बात क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आराम से पढ़ते रहिए। मैं रिपीट कर देता हूं, देखो एस पी डी एफ जी ये सब शेल्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, अगर आप किसी बड़े स्कूल में पढ़ते हैं तो ये मान लो क्लास, क्लास के बाद क्या होते हैं बताइए, ऐसे मानो नहीं, रुक जाओ जरा। किसी आप बड़े स्कूल में पढ़ते हैं तो पहले स्कूल, फिर क्लास, फिर सेक्शन, कुछ ऐसा ही होता है। अनुष्का जी बताइए, अनुष्का अहलूवालिया, कुछ ऐसा ही होता है। स्कूल, क्लास, सेक्शन। स्कूल को मान लो शेल, इसको मान लो सब शेल, इसको मान लो ऑर्बिटल। अब फॉर एग्जाम्पल 11th क्लास में ए बी सी डी सेक्शन है,
और हर एक में 10-10 बच्चे हैं। कोई पूछे 11th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? समझ गए ना? अब आप ऐसे देखो, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, जी। एस के अंदर एक ऑर्बिटल है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल, एफ के अंदर 7, जी के अंदर 9। और आपको पता है जितनी ऑर्बिटल है उसके डबल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बोलो एलुवालिया जी, बात समझ में आ गई? जितनी ऑर्बिटल है उसके डबल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है एक बार में कैच कर लोगे आप। अब देखो जरा, अब मैं आपको और बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। एस सब शेल तो बेचारा कैसा हो गया, स्फेरिकल। कोई पूछ रहा है, बताइए एस ऑर्बिटल कह लो, एस सब शेल कह लो, बेचारे में एक ही तो है। कैसा हो गया बताओ? ठीक है, स्फेरिकल, स्फेयर। जो पी सब शेल है उसमें 3 ऑर्बिटल है। पी एक्स नाम दिया है, पी वाई, पी जेड। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन। अगर आप इन तीनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? पी सब शेल। पी एक्स कैसी होती है देखो जरा आप, माना ये एक्स डायरेक्शन है। कभी डंबल देखा है? डंबल, अरे बोलो। ऐसे समझ लो, पी सब शेल। ये 3D दिखाई दे रही ना आपको? 3D फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है ना, ऐसे गोल सा। बोलो, सब बच्चों को पी सब शेल दिखाई दे रही है? कभी आपने नाशपाती देखी है? नाशपाती, पियर, नाशपाती। दो नाशपाती को ऐसे मिला दो, दो नाशपाती को ऐसे मिला दो। या कभी आपने डंबल करे हो, देखे हो कभी? घर में बड़े भैया या बड़ी दीदी करती हो डंबल, देखे डंबल? तो ध्यान रखना, जो पी ऑर्बिटल है इट्स अ डंबल शेप। ठीक, बहुत बढ़िया। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब जरा ध्यान दो, देखो आप एक छोटी सी बात समझो, एक सिंपल सी बात समझो। मैं किसी भी बच्चों को नहीं जानता कि आप लोग कहां से बिलोंग करते हैं या किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप बताइए, मेरी बात सही है गलत? जो आपके एटीट्यूड को देखकर, आपके बिहेवियर को देखकर आपके घर का अंदाजा लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता? जो आप लोगों का एटीट्यूड होता है, जो आपका बिहेवियर होता है, उससे एक आपकी फैमिली का अंदाजा मिलता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, कभी भी अपनी फैमिली को डाउन मत करना, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जोश जोश में आकर, अपने फ्रेंड सर्कल में आकर, मैं क्या कहूं, अपनी बेचारी की जिंदगी खराब है। पी एक्स, इसे बोलेंगे पी एक्स। ये वाई ऑर्बिटल, पी जेड। जेड एक्सिस जानते हो? जल्दी बताओ। जेड एक्सिस जानते हो? आधा दीवार के पीछे, आधा दीवार के बाहर। सारे बच्चे बताइए, बात क्लियर? कोई आपसे कहे कि पी ऑर्बिटल बना के दिखाओ तो दिखा दोगे?
सारे बच्चे बताइए, पी ऑर्बिटल बना के दिखाने वाली बात है तो बना के दिखा देंगे। अब आप देखो जरा, अब जो बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे बच्चे इस काम को कर पाते हैं। डी सब शेल, डी सब शेल। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, हाँ, पर उसी से नाम मान रखा है कि माना एक्स, वाई और जेड, एक एक्स डायरेक्शन में। सिंपल बताऊं मैं आपको बेटा, क्या नाम है आपका जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है? इस बच्चे का नाम है गौरी। क्वेश्चन आपका बहुत जेन्युइन है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्लियर करता हूं, चलो। अच्छा, एक चीज बताओ गौरी जी, कि क्या आप जानते हो व्हाट इज एक्स एक्सिस? क्या आप जानते हो एक्स वाई जेड एक्सिस किन्हें कहते हैं? बताइए। आप कहोगे सर ये वाला एक्स, बोलो यही कह रहे हो सर, ये वाला एक्स, ये वाला वाई और ये वाला जेड, मन यही कह रहे हैं? जल्दी बोलो, एक्स वाई जेड। अच्छा बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन को पता होगा एक्स वाई जेड किसे कहते हैं? सोच के बताओ। क्या इलेक्ट्रॉन ने किसी स्कूल में जाके पढ़ाई करी होगी? या इलेक्ट्रॉन को हमारी लैंग्वेज पता है हम किसको एक्स कहते हैं? सोच के देखो जो बात मैं कह रहा हूं। क्या इलेक्ट्रॉन ने किसी स्कूल में पढ़ाई करी हो, किसी टीचर ने इलेक्ट्रॉन को सिखाया हो ए बी सी डी एक्स वाई जेड? मेरी बात समझो, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। एक्स वाई जेड ये तीन आपस में परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर। आप किसी को भी एक्स मान सकते हो, किसी को भी वाई मान सकते हो, किसी को भी जेड मान सकते हो। एक्स वाई जेड ये तीन आपस में परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे ध्यान दें। अब आप देखो जरा, अब जरा बात समझना, एक्स वाई जेड। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इट्स अ डी सब शेल। डी सब शेल का सीख लो। बहुत कम बच्चे डी सब शेल का बना पाते हैं। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होती है। इसको तो याद करना ही बड़ी बात है। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं। जरा ध्यान दें। एक्स वाई जेड याद है? डी एक्स वाई, एक्स वाई, डी वाई जेड। बता सकते हैं तीसरी ऑर्बिटल कौन सी होगी? एक्स वाई वाई जेड डी, डी जेड एक्स। वेरी गुड। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। जो चौथी ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो पांचवी ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। एक मिनट जरा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। सब बच्चे ध्यान दें। ये बेटा स्टैंडर्ड है,
हमने नहीं लिया, हमें तो बताया गया है। जो हमें बताया गया वो मैं आपको बता रहा हूं। आप ऐसे समझ लो, आपने कभी 1 केजी का बाट देखा है? क्या किसी भगवान जी ने आके बताया होगा कि ये 1 केजी है, या हमने एज्यूम करा होगा? सोच के देखो, क्या किसी भगवान जी ने आके बताया होगा कि इसे 1 केजी मानना है? हमने एज्यूम कर लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया, अब उस स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया में घुमा दिया। समझ गए बात को? ऐसी स्टैंडर्ड हमें एज्यूम करना पड़ता है। अब देखो, मैं आपको बनाने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं, इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक्स लिखो, वाई लिखो, और बिटवीन द एक्सिस डबल डंबल शेप। एक्स लिखो, वाई लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, और बिटवीन द एक्सिस डी वाई जेड। वाई लिखो, जेड लिखो, बिटवीन द एक्सिस। बताओ, 3 याद हो गए? सारे बच्चे बताओ। जेड लिखो, एक्स लिखो, बिटवीन द एक्सिस, डबल डंबल शेप। सब बच्चे बनाइए। सब बच्चे बताइए। डी एक्स वाई, ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ है। डी एक्स वाई ऑन द एक्सिस डी जेड स्क्वायर। सब बच्चे ध्यान देना। जेड एक्सिस, पहले आप बना लो, फिर मैं बना के दिखाता हूं, फिर मैं समझाता हूं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आए हुए हैं। ये बताओ, आज का टॉपिक कैसा लग रहा है? बाउंस तो नहीं हो रहा? इसे कल एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत करो। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये कंपटीशन में आया हुआ है, किस डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स, इनको लोब्स बोल रहे हैं, किस डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स ऑन द एक्सिस होते हैं? बताइए, किस डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स ऑन द एक्सिस होते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, किस डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स नहीं होते? किस डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स नहीं होते? डी जेड स्क्वायर, वेरी गुड। एक बार मैं आपको डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बना के दिखा देता हूं। क्या आप देख पा रहे हैं? देखो जरा, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, सब बच्चे देख पा रहे हैं?
सब बच्चे देख पा रहे हैं? और इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चारों तरफ। क्या दिमाग में इमेज बन पा रही है? ये जेड एक्सेस, इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोलो, दिमाग में पिक्चर बन गई? चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, कल का टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। आज की क्लास कैसी रही मुझे रेस्पॉन्स करना।